दोस्तों आईपीएल का दूसरा दिन भी घट गया और क्या जबरदस्त दूसरे दिन थ्रिलर देखने को मिला। दो मुकाबले खेले गए थे। एक था पंजाब ने जो दिल्ली कैपिटल्स को हराया है और दूसरा था सनराइजर हैदराबाद जिसे कोलकाता नाइट राइडर ने बहुत ही जबरदस्त फाइट में मुकाबला हुआ 4 रनों से हरा दिया। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 13 रनों की दरकार थी क्योंकि यार को बचाना था तो 12 पर लिमिट कर देना था। लेकिन तारीफ करने हुए हर्षित राणा की जिसने सिर्फ 8 रन खर्च किए उस ओवर में और हेनरिक क्लासन ने हालांकि पहली बॉल पर छक्का मार दिया था। एक ओवर 13 रन पहली बॉल पर छक्का पड़ा। इसके बाद हर्षित राणा ने जो आगे 5 गेंदें थी उसमें सिर्फ 2 रन खर्च किए और 4 रनों से केकेआर को विजय दिला ली। हालांकि बड़ी जबरदस्त रकम के साथ खरीदा है पैट कमिंस को। इतनी भारी भरकम रकम खर्च की है सनराइजर हैदराबाद ने पैट कमिंस के पीछे जो कैप्टन भी हैं, लेकिन वो उनको जो एक गेंद दोस्तों खेलने को मिली उसमें 5 रन चाहिए थे। छक्का मार सकते थे, चौका मार सकते थे, टाई हो जाता, लेकिन वो स्लोवर डाली हर्षित ने और पैट कमिंस से बीट हो गए सीधे विकेट कीपर के हाथों में और मुकाबले को 4 रनों से केकेआर ने जीत लिया। इस जीत में इतना आसान ये जीत थी नहीं। पहले तो केकेआर का बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, लेकिन वहां पर आंद्रे रसेल एक तरफा मैं कहूंगा केकेआर के लिए पूरा बैटिंग लाइनअप बिल्कुल चौपट रहा सिवाय आंद्रे रसेल के। रसेल ने अच्छी बैटिंग की है, हालांकि थोड़ा सा पारी खेली थी फिलिप साल्ट की, लेकिन वो टी20 के हिसाब से वो इनिंग्स मैं बेहतर नहीं कहूंगा, लेकिन विकेट गिर रही थी इसलिए विकेट को थामा। और जो मेन कैरेक्टर था वो था आंद्रे रसेल क्या बेहतरीन तूफानी बैटिंग की है। 7 छक्के उड़ाए और जबरदस्त 75 रनों की पारी खेली है जिसकी बदौलत 208 रन 150 भारी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वहां पर 208 रन और 204 रन बना लिए थे सनराइजर ने। हेनरिक क्लासन 8 छक्के दोस्तों उसने मार दिए। मुकाबला लगभग निकल गया था, लेकिन वो दुर्भाग्य से हर्षित की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी पर वो आउट हो गए और 4 रन से टीम हारी है। तो सनराइजर ने दिखाया कि उसकी गेंदबाजी हमेशा अच्छी रही है, लेकिन इस बार उसकी दोस्तों बैटिंग भी जबरदस्त है। क्लासन एक मैन फैक्टर है जिन्होंने बड़ा अंतर डाला है इस उसमें, और लगा था कि शायद मुकाबला निकल गया। गौतम गंभीर का जो चेहरे का एक्सप्रेशन था उससे भी सब कुछ झलक रहा था दोस्तों। किस मुकाबले को अब केकेआर नहीं जीतेगा, लेकिन 2 हीरो रहे इस मुकाबले के। एक तो था पहले इतना बड़ा टारगेट सेट किया आंद्रे रसेल, इसके बाद हर्षित राणा की जबरदस्त गेंदबाजी, तो 4 रनों से मुकाबला जीत लिया। तो पहला जो मुकाबला खेला गया था दिल्ली और पंजाब के बीच था। दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत वापस आए, लेकिन कुछ इमोशनल ज़्यादा थे। मुझे नहीं लगा इतना बेहतर उन्होंने किया है। हालांकि 1 साल से ऊपर का उनको वक्त हो गया, वापसी करना आसान रहता नहीं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरीके से फिट हैं तभी आप ग्राउंड पर आए। काफ़ी स्लो रहे, कीपिंग भी उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन इस मुकाबले को पंजाब ने 4 विकेट से जीत लिया। सैम करन की आउटस्टैंडिंग दोस्तों इनिंग्स थी वो। सैम करन ने दिखा दिया। ऊपर नंबर 4 पर बैटिंग करने आए और पंजाब का शुरुआत जो थी वो अच्छी मिली थी। धवन भी बढ़िया खेले थे, लेकिन इसके बाद विकेट गिर गए। सैम करन ने फिर लिविंगस्टन के साथ पारी को बढ़ाया और मैन जो रोल था वो सैम करन का था और फिनिश कर का थोड़ा सा आउट हो गए फिनिश करने से पहले, लेकिन मुकाबला निकल चुका था और 4 विकेट से इस मुकाबले को नाम कर लिया। तो दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा, उधर आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा, और इस तरफ अगर देखें तो सनराइजर हैदराबाद, ये 3 टीमें हार चुकी हैं अभी शुरुआती। आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे, अब देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन अगर कल के मुकाबले की बात करें तो इस निश्चित तौर पर दिखाया है केकेआर ने कि इस बार मजबूत है। केकेआर की जो टॉप ऑर्डर जो बैटिंग है उसमें गौतम गंभीर के आते ही जो सुनील नारायण है वो ऊपर बैटिंग करने लग गए हैं, और अच्छा भी है। जब वो कैप्टन थे तब भी उनसे ऊपर बैटिंग कराई थी, और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं उसमें, या फिर एक बॉलर आपको मिल जाता है सुनील के ऊपर बैटिंग करने से। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है अभी तक जिन भी टीमों ने मुकाबले खेले हैं, 6 टीमें मुकाबले खेल चुके हैं आईपीएल अपना एक, तो इनमें सबसे जो स्ट्रांग मुझे टीम नजर आई है वो रही है केकेआर, क्योंकि टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया। इसके बावजूद भी इस टीम ने इतना बड़ा जबरदस्त स्कोर खड़ा किया, जीता भी है। बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, बैटिंग बहुत लंबी है इस टीम की, और लेकिन देखना होगा आगे जैसे वक्त चलेगा क्या इसमें कुछ और परिवर्तन होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा अगर केकेआर ऐड करना चाहे तो किसी अच्छे बैट्समैन को डाल सकते हैं, जो अय्यर की जगह पर, वेंकटेश अय्यर हैं उनकी जगह पर मुझे लगता है शायद ढूंढना पड़ सकता है। अय्यर आईपीएल के बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छा किया है। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू भी इसी बेस पर उनका हुआ था, लेकिन उसमें फ्लॉप रहे थे। अब देखते हैं कि क्या होता है। गौतम गंभीर है, मेंटोर हैं, बहुत तगड़ी समझ रखते हैं,
और बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते कोई भी है, पूरा मौका देते हैं प्लेयर को। तो देखना होगा क्या कुछ होने वाला है, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो आंद्रे रसेल का तूफान दोस्तों आता हुआ दस्तक दे दी है, टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इतना आसान होने वाला नहीं दूसरी टीमों के लिए। लेकिन समस्या दोस्तों यहाँ पर यह है, क्या आंद्रे रसेल सारे मुकाबले खेल पाएंगे? उनकी फिटनेस हमेशा दिक्कत करती है, एक विकेट भी निकाला, बॉलिंग भी की है, ये साइन तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि रसेल को बीच बीच में रेस्ट देंगे, सारे मुकाबले खिलाएंगे तो आखिर में आते आते रसेल थक जाएंगे या फिर चोटिल हो जाएंगे। उनके साथ ही समस्या रही है जो हार्दिक पांड्या के साथ रहती रही है। तो यही है कुल मिलाकर के कि उधर पंजाब ने 4 विकेट से मुकाबला जीता है और इधर देखें तो केकेआर ने 4 रनों से मुकाबला जीत लिया, 204 रन बना लिया था। एक बाउंड्री लग जाती तो फिर मुकाबले का जो रिजल्ट है कुछ और हो सकता था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज